अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब जमील है। मैं मुस्लिम कॉलेज गोजरा के प्लेटफॉर्म से आप तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है केमिस्ट्री, चूँकि पार्ट 1 का लेक्चर मैं दे रहा हूँ आपको, चैप्टर नंबर 6 शुरू किया हुआ है मैंने, और उसका जो लेक्चर है ये दूसरा लेक्चर है। और इस लेक्चर या टॉपिक का नाम जो है वो है एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। इस टॉपिक को आज मैं एक्सप्लेन करूँगा, एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी बॉन्ड जो है वो दो एटम्स के दरमियान बनता है। देखें, दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड कैसे बनता है, उस दौरान कितनी एनर्जी खारिज होती है, यानी इवॉल्व होती है, रिलीज़ होती है। इस तमाम बात को मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा कि दो एटम्स कब एक दूसरे के करीब आते हैं और किस सिचुएशन में उन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनता है। तो अगर हम पहले इस डायग्राम को समझ लें तो काफ़ी हद तक हमें ये टॉपिक समझ आ जाएगा। तो चलिए इस डायग्राम की तरफ चलते हैं। अगर हम इस डायग्राम को गौर से देखें तो इस डायग्राम में आपको हाइड्रोजन इस तरफ लिखा नज़र आ रहा है और इस तरफ हाइड्रोजन लिखा नज़र आ रहा है, क्योंकि इस टॉपिक को समझने के लिए हमें एक मॉलिक्यूल कंसीडर करना होगा, यानी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जिसको H2 कहते हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जब बनता है तो उसमें ये जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को किस तरीके से ये बनता है यही हमने सीखना है। तो हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एग्जांपल कंसीडर की हुई है। तो अगर इधर आ जाएं तो इस जगह पर दो हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं। यहाँ एक लाइन है जो कि इन दोनों एटम्स के दरमियान फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रही है। ये फोर्सेस को आम तौर पर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम दिया जा सकता है, क्योंकि ये दो एटम्स हैं, इनके दरमियान अभी मुकम्मल तौर पर बॉन्ड बना नहीं है, तो उसको फोर्सेस का नाम मैं यहाँ फोर्सेस का नाम दे रहा हूँ। लिहाजा ये दो एटम्स जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ये आपस में जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनमें दो तरह की फोर्सेस होती हैं। दो तरह की कौन सी फोर्सेस? एक फोर्स जिसको अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं और दूसरी फोर्स जिसको रिपल्सिव फोर्स कहते हैं। यानी जब भी दो एटम्स आपस में करीब आते हैं तो उनके दरमियान दो फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं। उन दो फोर्सेस को अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस का नाम दिया जाता है। देखिए, जैसे जैसे हाइड्रोजन एटम अगर यहाँ आप देख रहे हैं, फिर नीचे आइएगा तो ये करीब हो रहे हैं, लेकिन यहाँ हमने ये बात को सीखना है कि इन एटम्स के दरमियान दोनों इकसाम की फोर्सेस मौजूद हैं, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी। और एक असूल है कि जब दो चीज़ें आपस में करीब आती हैं तो हमेशा एनर्जी लूज़ होती है, यानी सिस्टम की एनर्जी जो है वो कम होगी। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का आप इस साइड पर वाई एक्सिस पर इसको देख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी को। तो अगर इस ग्राफ को देखें, जैसे जैसे हाइड्रोजन एटम करीब आ रहे हैं तो ये जो ग्राफ है इसमें आप देख रहे हैं कि ये डाउनवर्ड फॉल आ रहा है, ये बिल्कुल नीचे कर्व जा रहा है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कम हो रही है। क्यों? दो एटम्स जब करीब आते हैं, दो चीज़ें जब करीब आती हैं, एनर्जी लूज़ होती है, यानी पूरा जो सिस्टम है उसकी एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी वो डिक्रीज़ होती है। लिहाजा ये कर्व देखिएगा कम हो रहा है और अल्टीमेटली इधर आकर जो है वो एनर्जी बहुत कम हो गई है, -436, माइनस का साइन, एनर्जी रिलीज़ हुई है, इस वजह से ये माइनस का साइन है। बहरहाल ऐसा क्यों हुआ? मैं बात को दोबारा उसी पॉइंट पर लाता हूँ कि दो इकसाम की फोर्सेस हैं, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। तो याद रखिएगा कि अट्रैक्टिव फोर्सेस आम तौर पर इवेंचुअली यकदम से अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो एक ख़ास फासले पर, एक ख़ास डिस्टेंस पर जो है अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट आ जाती हैं रिपल्सिव पर। यानी इन एटम्स के दरमियान अट्रैक्टिव भी हैं, रिपल्सिव भी हैं। अट्रैक्टिव आप कह सकते हैं कि एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, अट्रैक्टिव।
और रिपल्सिव के केस में आप कह सकते हैं न्यूक्लियस न्यूक्लियस को रिपेल कर रहा है। तो ये एटम जो है ये आपस में जब अपनी मोशन को कंटिन्यूसली जो है इनकी मोशन हो रही होती है तो उस दौरान ये दोनों फोर्सेस नेचुरली तौर पर मौजूद होती हैं। बहरहाल एक वक्त ऐसा आता है और एक ख़ास फासला ऐसा आता है जिस पर जो है वो डोमिनेट हो जाती हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस, और वो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाती हैं और उस फासले को आम तौर पर हम कहते हैं कंप्रोमाइज डिस्टेंस। यानी रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट नहीं हो रही, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट हो रही हैं और एक ख़ास फासले पर, एक ख़ास डिस्टेंस पर उनका इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है, और वो इस इक्विलिब्रियम डेवलप होने के साथ ही उस फासले पर उनका आपस में बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, और इसी को आप, इस फासले को आप कंप्रोमाइज डिस्टेंस का नाम देते हैं, जो कि हाइड्रोजन के केस में 75.4 पिकोमीटर है। ये फॉर द हाइड्रोजन है। इसको बॉन्ड डिस्टेंस भी आप कह सकते हैं, कंप्रोमाइज डिस्टेंस भी कह सकते हैं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है। व्हाट इज़ कंप्रोमाइज डिस्टेंस, व्हाट डू यू नो अबाउट द कंप्रोमाइज डिस्टेंस। तो ये आपने कंप्रोमाइज डिस्टेंस के हवाले से यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन भी देखना है। और आप अगर गौर कर रहे हो कि इस डिस्टेंस पर सिस्टम की एनर्जी जो है, या जो एनर्जी बॉन्ड बनने के दौरान निकली है इस सिचुएशन पर, वो है -436 किलो जूल। ये एनर्जी जो है ये निकली है। इस एनर्जी को बेसिकली हम बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी का नाम देते हैं। यानी ये वो एनर्जी है, ये वो खारिज शुदा एनर्जी है, ये वो एनर्जी रिलीज़ हुई है, इवॉल्व हुई है जब बॉन्ड बनता है दो एटम्स के दरमियान, और ये एनर्जी की वैल्यू फॉर द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। तो यहाँ हमने इस पूरी डायग्राम में ये बात सीख ली कि जब भी दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है तो उन दो एटम्स के दरमियान दो इकसाम की फोर्सेस हैं, रिपल्सिव भी और एट द सेम टाइम अट्रैक्टिव फोर्सेस भी। तो ये दोनों फोर्सेस में अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाती हैं, और अट्रैक्टिव फोर्सेस जब डोमिनेट होती हैं तो दोनों एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, और अल्टीमेटली एक ख़ास डिस्टेंस पर जहां वो फील करते हैं कि वो इक्विलिब्रियम पर हैं, उस डिस्टेंस पर इतनी अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाती हैं रिपल्सिव पर कि वहाँ बॉन्ड बन जाता है, और इसी को हम बॉन्ड दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन का नाम देते हैं। इस दौरान दो चीज़ें हमने और सीखी, एक कंप्रोमाइज डिस्टेंस और दूसरा बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन हैं कि व्हाट इज़ बॉन्ड डिस्टेंस और व्हाट इज़ कंप्रोमाइज डिस्टेंस, यानी ऐसा डिस्टेंस जिस पर दोनों एटम इक्विलिब्रियम फील करें, और ये ख़ास फासला जिस पर सिस्टम की एनर्जी जो है वो आप देख रहे हैं मिनिमम है, मिनिमम लेवल पर आ गई है, और -436 एनर्जी इवॉल्व हुई है, और इस एनर्जी पर, इस मिनिमम एनर्जी पर जो डिस्टेंस बना, इस पर इक्विलिब्रियम में आए दोनों एटम और उन्होंने अपने दरमियान बॉन्ड बना लिया। तो इस ग्राफ को भी हमें समझना है कि जैसे जैसे दो चीज़ें करीब आ रही हैं तो सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है। ये असूल है कि दो चीज़ें करीब आएँ, अट्रैक्ट हों तो एनर्जी रिलीज़ होती है। ये असूल ज़रूर याद रखिएगा। और जैसे ही यहाँ इनको प्रॉपर इक्विलिब्रियम मिला, इन्होंने बॉन्ड बना दिया। अगर ये ग्राफ यकदम से फिर ऊपर जा रहा है कि अगर और मज़ीद ये एक दूसरे के करीब आए तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और यकदम से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। तो ये हमारा पूरा टॉपिक था, ग्राफ के ज़रिए मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ मैंने कुछ थ्योरी लिखी है, उसको मैं रीड आउट करता हूँ और फिर हमें ये बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। आज के टॉपिक में एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से जो है दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है और उस दौरान कितनी एनर्जी खारिज होती है और किस कंडीशन पर वो बॉन्ड बनता है। तो अगर इसकी थ्योरी पर आएँ तो यहाँ हमने कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, यानी इस बॉन्ड बनने के अमल को समझने के लिए मैंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की मिसाल ली है। इस जगह पर पहला पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस यानी दो एटम्स के दरमियान, दो एटम्स हैं उनके दरमियान दो इकसाम की फोर्सेस, जो कि पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। व्हेन द टू एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर, जब दो एटम आपस में करीब आते हैं
both repulsive and attractive forces are प्रेजेंट, दोनों मौजूद हैं, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी। व्हेन एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर द एनर्जी ऑफ सिस्टम, यानी जब दो एटम्स करीब आते हैं तो पूरे सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज़ करती है। जैसे कि वहाँ हम देख रहे हैं कि करीब आ रहे हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। और इसी तरह जब दो हाइड्रोजन एटम्स या कोई भी एटम एक दूसरे से दूर जाते हैं तो पूरे सिस्टम की एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो इंक्रीज़ करती है। ये इस लाइन में बिल्कुल इस तरह से लिखा हुआ है। सिमिलरली व्हेन द टू एटम्स गो अवे फ्रॉम द ईच अदर द एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज। आखिरकार एवेंचुअली अ स्टेट, फिर एक ऐसी हालत आ जाती है एट अ डिस्टेंस, एक ख़ास फासले पर, जो कि यहाँ 75.4 पिकोमीटर है। ये एक ख़ास वैल्यू है फॉर द हाइड्रोजन। इस ख़ास फासले पर जब दो एटम्स अपने आप को इक्विलिब्रियम फील करते हैं कि इक्विलिब्रियम पर मौजूद हैं, वेयर द अट्रैक्टिव फोर्सेज, और अट्रैक्टिव फोर्सेज वहाँ गालिब आई हुई होती हैं, उस ख़ास फासले पर बॉन्ड बन जाता है और उस दौरान जो एनर्जी निकलती है वो पूरे सिस्टम की वो मिनिमम एनर्जी होती है। उसकी वैल्यू जो है वो हमने यहाँ ग्राफ में भी देखी है कि वो एनर्जी है -436 किलो जूल। और यहाँ लास्ट इस पूरे टॉपिक में अगर हम दो क्वेश्चन निकालें तो वो दो शॉर्ट क्वेश्चन निकलते हैं। एक है कंप्रोमाइज डिस्टेंस, अ डिस्टेंस वेयर अ बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड, ऐसा फासला जहाँ बॉन्ड बनता है एट अ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, जब पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की मिनिमम हो। जैसे कि कौन सी एनर्जी 436, ये फॉर द हाइड्रोजन मालिक्यूल की ये एनर्जी मिनिमम है, तो ये कंप्रोमाइज डिस्टेंस की डेफिनेशन होगी। और लास्ट पर बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी की डेफिनेशन अगर देखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व, यानी खारिज होना, इवॉल्व का मतलब रिलीज़ होना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व एट अ कंप्रोमाइज डिस्टेंस, यानी वो डिस्टेंस जो ऊपर हमने किया है कंप्रोमाइज डिस्टेंस फॉर द हाइड्रोजन, उसकी वैल्यू हमें पता है कंप्रोमाइज डिस्टेंस की 75.4 पिकोमीटर। तो उस कंप्रोमाइज डिस्टेंस पर जब बॉन्ड बनता है, जो एनर्जी खारिज होती है, जो रिलीज़ एनर्जी होती है, उसको आप नाम देते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी का। हाइड्रोजन के लिए वो एनर्जी की वैल्यू इधर आपके सामने है 436 किलो जूल पर मोल। तो आज का ये टॉपिक था एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। आपका अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप जो है वो ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।